चिराग शेवरी हत्याकांड में? जो 8 तारीख को एक युवक 24 वर्षीय युवक जो डबरा से गुम हुआ था, उसकी गुम निशान 9 तारीख को कायम हुआ था डबरा में। उसके बाद लगातार जो व्यक्ति पर शंका थी उसके एक मित्र से, उस पर लगातार पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने उसका मर्डर करके मतलब हत्या करके और उसका जो शव को जला दिया था। उस घटनास्थल पर गए तो कुछ अवशेष मिले। इसके आधार पर यह पुष्टि होगी कि उसकी हत्या कर दी गई है। थाना यूनिवर्सिटी में इस आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उसने शुरुआत में ये बताया था कि मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है, लेकिन चूंकि वो कदकाठी में चिराग शेवरे काफ़ी मजबूत था और ये उसके सामने ऐसा बड़ा संदेहास्पद स्टेटमेंट था कि वो गला दबाकर हत्या कैसे कर सकता। तो लगातार इसने परसों से इससे चूंकि पुलिस रिमांड पर लिया जाकर लगातार इससे पूछताछ की जा रही थी, तब इसके द्वारा इस बात को कबूल कर लिया गया कि उसके द्वारा उसकी जो हत्या है 315 बोर के कट्टे से की है और गाड़ी में ही, कार में ही की है। कार वो चला रहा था, स्वयं आरोपी वो राइट हैंड में बैठा था और फिर एक जगह रुके वो, और बगल में वो चिराग शेवरे बैठा हुआ था। दोनों बात कर रहे थे फिर उसके बाद उसने उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद फिर उसको जला दिया गया। जलाने के बाद और घटना के बाद से अभी तक वो आरोपी तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहा था। मोबाइल भी मृतक का जब्त नहीं हुआ था, तो मृतक का मोबाइल भी जब्त उसने एक्सेप्ट कर लिया है। मृतक का मोबाइल अपने घर के छत के पास जो टीन बनी हुई है वहाँ से उसने जब्त करा दिया है। और जो कट्टा था 315 बोर का, वो भी लगभग 20 से 25 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया था, वो भी उसने जब्त करा दिया है। इसके अलावा एक जो ये घटना जिस गाड़ी में हुई थी, जिस कार में हुई थी, उस कार को भी जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उस कार में भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो कि चिराग शेवरे के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चिराग शेवरे इनके साथ था। तो इसके अलावा चूँकि इसमें एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है इसमें, जो कि डबरा की रहने वाली है और आईटीएम पास आउट है। उसके द्वारा चूँकि एफआईआर में लिखाया गया था, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन, उसमें हिरासत में लिया गया। तो इसमें 120 भी आपराधिक षड्यंत्र में वो शामिल होना पाया गया टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, जिसमें कि सीडीआर और जो उसकी लोकेशन लगातार घटना से पहले और घटना के बाद भी उससे लगातार बात किया जाना पाया गया। तो इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल अभी 2 ही आरोपियों की होने की पुष्टि होती है। कानून बदली है। हम्म